कल जैसे कि हमने सीखा किस रीति से दानियल के समय पे कैसे प्रभु ने बताया कि इन्हें बंद रख, इन्हें सील रख, जब तक कि वो अंतिम समय आ नहीं जाता। और प्रकाशित वाक्य में कैसे प्रभु ने लिखा इन्हें बंद मत कर। तो सचमुच इस दौरान जो ये अंतिम समय है, प्रभु अपनी भेदों को जाहिर कर रहा है जो इस समय के लिए रखे गए थे, खुले जाने के लिए। और प्रभु बात कर रहा है ताकि सिर्फ एक ही मकसद कि कलीसिया इस अंतिम समय के बातों को समझ सके, पहचान सके और देखते ही देखते इस बीच वो तैयार हो सके। हालेलुया। तो आज हम दानियल 7 में जाएंगे और दानियल 7 के विषय में जानेंगे। और सचमुच ये सिमिलर दर्शन है, विजन्स हैं और अलग अलग मतलब जो कैरी करती हैं और सारी चीज़ें अंतिम समय की बातों को जाहिर करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ ध्यान से आज के वचन को सुनेंगे। तो मैं चाहता हूँ दानियल 7 को पढ़ना शुरू करेंगे। दानियल 7 का 1 से लेके 3। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग में स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा है कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। तो इस जगह पे दानियल जब एक दर्शन देख रहा था जो उसे उस दौरान समझ नहीं आए, तो उसने 4 प्रकार के जंतु या बीस्ट जो इंग्लिश में कहा जाता है वो देखे, अलग अलग प्रकार के ना। उनमें से एक शेर था, एक लेपर्ड था, एक भालू था और एक किस्म का एक क्रीचर, एक जानवर जिसके विषय में दानियल अपनी किताब में, दानियल की बुक में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। तो आज ध्यान से मैं चाहता हूँ वचन को सुनेंगे, समझेंगे ताकि आप इन गहरी बातों को सीख सकें। हालेलुया। 7 का 2 और 3 दोबारा से पढ़ेंगे एक बारी। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। हम देखते हैं कि ये बाइबल में लिखा है आंधियां चलने लगी और ध्यान दें, देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधियां चलने लगी। ये 4 विंड्स हैं, 4 आंधियां हैं जो चलने लगी। तब समुंदर में से, जब ये आंधी चली तब समुंदर में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे, एक दूसरे से अलग थे, निकल आए। एक एक जंतु विभिन्न था, वो अलग था और एक एक जंतु के पीछे एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको वो संबोधित करता है। हालेलुया। तो अब आज जो हम बात कर रहे हैं, महासागर से चौमुखी आंधी चलने लगी। ये यहाँ पे नहीं, बाइबल में हम बहुत जगहों पे इस आंधी के विषय में, और ये 4 आंधियाँ, चौमुखी आंधी जो चलने लगी है, बाइबल में पढ़ती हैं। और आज हम जानेंगे, सीखेंगे कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दानियल हम निकालेंगे 8 उसका 8। इस वचन में भी हम इसी आंधी के विषय में पढ़ते हैं। यस, पढ़ो 8 का 8। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सिंग टूट गया और उसके बदले देखने योग्य 4 सिंग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। हालेलुया। तो चारों दिशाओं की ओर वो सिंग बढ़ने लगे, बाइबल बात कर रही है। तो आप देख रहे हो, अगर आप इसका 11 का 4 भी दानियल में पढ़ो तो बहुत जगहों पे जो ये 4 तूफान या 4 आंधियां हैं, इनके विषय में जिक्र होता हुआ देखते हैं। पढ़ो एक बारी दानियल 11 उसका 4। जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी और ना उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब ये 4 आंधियां चली, उस दौरान 4 जो बीज थे, 4 जो जानवर थे, विभिन्न जानवर थे, वो बाहर की ओर निकल आए। आप देख रहे हो 4 विभिन्न जानवर, 4 आंधियां चली, तब वो लोग
उस दौरान उस जगह पे बढ़ने लगे, वो महामारी फैल गई। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या है, जो 4 विंड्स हैं, ये डिस्ट्रक्शन को लेके आ रही हैं। ये एक ऐसे इवेंट को लेके आ रही हैं जो लोगों के सहने से परे है। और इसका जिक्र अगर आप जकरिया 6 उसका अगर हम 5 निकालें, दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश की चारों वायु हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु जब निकल आए हैं। ध्यान दें, इस जगह पे भी आप पढ़ते हो 4 वायु जो प्रभु की हजूरी में रहते हैं, और जब ये निकल आए हैं, तो एक समय जब बाइबल बयान कर रही है अंतिम समय में ये 4 आंधियां, 4 विंड्स जो निकलेंगी और ये डिस्ट्रक्शन को पैदा करेंगी। आप समझ रहे हो? यिर्मयाह 49 और 36 निकालो। और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहाँ तक तितर बितर करूँगा कि ऐसी कोई जाति ना रहेगी जिसमें इलामी भागते हुए ना आएंगे। आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो, बाइबल इस जगह पे भी बयान कर रही है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पे बाइबल सेम विषय में जिक्र कर रही है। तो हम वही चीज़ों को बार बार बाइबल में पढ़ रहे हैं। तो मैं बाइबल में लिखा है, वह सारी यहोवा की ये वाणी है कि चारों ओर से वायु बहाकर, आप देख रहे हो, चारों ओर से वायु बहाकर, वही चीज़ें जो दानियल में पढ़ी, वही चीज़ें जो हमने दानियल में पढ़ी, जकरिया में पढ़ी और यिर्मयाह में सेम बात। मैं वो जो वायु हैं बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहाँ तक तितर बितर करूँगा कि ऐसा कोई जाति ना रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए ना आए। प्रभु का क्रोध जब भड़केगा, ये 4 आंधियाँ जो चलेंगी, आप समझ रहे हो, डिस्ट्रक्शन। उस दौरान ये अंतिम समय जब लोग घमंड में आके प्रभु से फिर जाएंगे। आज जो हम देख रहे हैं जगह जगह पे प्रभु के नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमें कुछ लेना देना नहीं, हम तो जो करना चाहेंगे वही करेंगे। प्रभु का क्रोध भड़केगा। हालेलुया। तो आज मैं चाहता हूं कि हम धीरे धीरे प्रभु के इन प्रकाशनों में बढ़ रहे हैं, बट जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उन चीज़ों को आपने थामना है। वो आपका बेस है जो तैयार हो रहा है आने वाली बातों को समझने और सीखने के लिए। हालेलुया। तो जो ये 4 विंड्स आप जगह जगह पे पढ़ते हो, जब आप बाइबल में पढ़ते हो आपको समझ नहीं आता क्या है। तो आज आप जान रहे हो जो अलग अलग जगहों पे इन 4 आंधियों के विषय में जिक्र करा गया है, ये एक मकसद के तहत है। ये अंतिम समय की बातें हैं जो जिक्र करी गई हैं प्रभु के द्वारा, जो अंतिम समय में होंगी। 4 आंधियां जो दूतों ने रोकी हुई हैं, थामी हुई हैं, बल्कि एक टाइम आएगा एक फ्लो से वो चीज़ें जाएंगी और जो जिस मकसद के लिए वो ठहराई गई हैं वो पूरा करेंगी। आप समझ रहे हो, वो समय बहुत विपरीत होएगा, सहनशीलता से परे। प्रभु का अनुग्रह के द्वारा ही अगर हम रैप्चर में उठाए जाते हैं, आप समझ रहे हो, उसमें सरवाइव करना एक चैलेंज होएगा। तो सचमुच प्रभु चाहता है जब हमारे पास समय है हम इस अंतिम समय के लिए तैयारी करें। हालेलुया। तो आज हमने इन आंधियों के विषय में जो सीखा है, जो जाना है, बाइबल में लिखा है आंधियाँ जब आई क्या हुआ, उसके बाद ये 4 जानवर, 4 क्रीचर्स, 4 विभिन्न, बाइबल में लिखा है बीस्ट, इंग्लिश में लिखा है, ये उस समुंदर में से उठ खड़े हुए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे आगे, मैं चाहता हूँ धीरे धीरे, ताकि हम आज समझ सकें प्रभु की बातों को। दानियल 7 का आगे से पढ़ो, 4 से पढ़ो। पहला जंतु सिया के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों पर नीचे गए और वहां भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रिछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। पढ़ो आगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर
पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतु से भिन्न थे और उसके 10 सींग थे। हालेलुया। तो कल ये सारी चीज़ें जो जंतुओं के विषय में 4 जंतु जो निकले थे, हम देखते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें जो दानियल के दर्शन जो दानियल 2 में देखा गया था, दानियल के द्वारा राजा की नेबूकदनेस्सर के जो स्वप्न था जो उसको आया था, तो बहुत सारी चीज़ें इस दौरान इसके बीच मैच करती हैं। पर कुछ चीज़ें यहाँ पे अलगताई भी हैं, जो चीज़ें डिफरेंट हैं उस दर्शन में और जो डिफरेंट है उस दर्शन में। आप समझ रहे हो? पहले हम चीज़ें जानेंगे कि कौन सी चीज़ें अलग हैं, इन स्वप्नों को कौन सी चीज़ें अलग करती हैं, और उसके बाद चीज़ें हम जानेंगे कि क्या चीज़ें इन दोनों दर्शनों में मैच करती हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले दानियल 2 उसका 35 निकालो। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। ध्यान दे, तब लोहा, मिट्टी, ये सारी चीजें और सोना भी सब चूर चूर हो गए। ध्यान दो, जो ये सारे किंगडम्स थे सब चूर चूर हो गए और धूपकाल में खलिहानों के भूसे के नाई हवा में उड़ गए और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बन गया। हम जानते हैं जो पत्थर था यीशु मसीह का आगमन है। हाँ, जब यीशु आएगा ये सारे राज्य खत्म। और बट जब आप अगले स्वप्न में देखते हो जहाँ पे हमने 4 क्रीचर्स देखे जो बाहर निकले, इसमें अलग क्या है हम पढ़ेंगे दानियल 7 उसका 11 और 12। दानियल 7 उसका 11 और 12। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल। आपको ध्यान से समझना है, ये चीज़ें जब हम जाते हैं ये सचमुच भेद हैं, गहराई की बातें हैं। तो आप इसको शरीर में नहीं समझ सकते, आपको आत्मा में आत्मिक बातों को समझना है। हालेलुया। तो ध्यान से मैं चाहता हूँ इन बातों को समझेंगे, जानेंगे, वचन खोलेंगे, पढ़ेंगे ताकि आप प्रभु की गहराई की बातों को सीख सकें। पढ़ो। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। हालेलुया। तो इस जगह पे आप पढ़ते हो कि उस समय जो ये जंतु था, जो चौथा ये जंतु था, उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और अंत में देखा कि जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया। ये जंतु पूरी रीति से भस्म हो गया। बट जो अगले 3 जंतु थे, पहले 12 पढ़ो इसको दोबारा से। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। हाँ, बट वो जो 3 जंतु हैं उनका अधिकार ले लिया गया, बट उनके प्राण को कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया। अब देख रहे हो, उसमें हमने देखा वो चारों चीजें, सारा स्टैचू एक ही बार में गिरा था। बट यहाँ पे हम देखते हैं वो 3 उनको और समय दे दिया गया, अधिकार ले लिया गया, बट जो चौथा था उसको नाश किया गया और खत्म करा गया। हालेलुया। तो ये फर्क है जो इसके बीच हम देखते हैं और इन चीज़ों जो ये दर्शन है जो दानियल को मिले थे इनके बारे में हम जानते हैं। हालेलुया। तो जो सबसे पहला प्राणी था, अगर हम वो वचन स्क्रीन पे लगा दो, जो 4 प्राणी के विषय में जो वचन था 7 का 3 से, परंतु पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। हालेलुया।
तो पहला जो जंतु था, बाइबल बताती है कि वो सी के समान था। तो इस जगह पे जो पहला जंतु है, हम देखते हैं प्रभु ने नेबूकदनेस्सर राजा, जो इसके विषय में हमने कल भी पढ़ा था, जो बेबीलोन का राजा था। अगर हम यिर्मयाह उसका 4 उसका 7 पढ़ें तो प्रभु ने नेबूकदनेस्सर को, बेबीलोन को, शेर के विषय में, उस राजा को सी के विषय में संबोधित किया था। एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला, जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। वह कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला ना रहने पाए। हालेलुया। तो इस जगह पे हम पढ़ते हैं कि जो ये सी जिसको बोला गया, संबोधित करा गया, ये और कोई नहीं, ये राजा नेबूकदनेस्सर है। हालेलुया। और साथ ही साथ अगर इसी का 4 का अगर हम 13 पढ़ें, उकाब के विषय में हम देखते हैं। पढ़ो इसका, उकाब के पंख। देखो वह बादलों के नाई चढ़ाई करके आ रहा है, उसके रथ बवंडर के समान और उसके घोड़े उकाबों से भी अधिक वेग से चलते हैं। हम पर हाय, हम नाश हुए। हालेलुया। तो इस जगह पे आप साफ रीति से देख रहे हो, जो ये पहला क्रीचर है, बाइबल बताती है ये शेर है और इसके ऊपर उकाबों के पंख लगे हैं। और इन दोनों वचनों में आज आपने देखा कि किस रीति से संबोधित करा गया राजा नेबूकदनेस्सर को। वो एक सी के समान आ रहा है और साथ ही साथ उकाबों के समान, घोड़े उकाबों से के भी अधिक वेग दौड़ते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ को संबोधित करा गया। हालेलुया। उसी वचन को लगाओ अब आगे, दानियल 7 का 3 से, यस स्क्रीन पे लगाओ। तो परंतु जंतु सी के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। ये मैंने आपको बताया है कि राजा नेबूकदनेस्सर के विषय में। और हमने पहले भी देखा कि जो सोना था, सोने का जो मुकुट था, उसका मुंह था, चेहरा था, वो बेबीलोन के राजा को संबोधित करता था। साथ ही साथ जो पहला जंतु है वो भी उसी को संबोधित करते हैं। और बाइबल कहती है आगे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे हो गए और वह भूमि पर से उठकर मनुष्य के नाई पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। अब देख रहे हो, पंखों के पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठकर मनुष्य के नाई पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। तो इस जगह पे आप देखते हो उसके पंख नोचे गए, पंख निकाले गए। इसका मतलब ये क्या है? ये प्राइड है जो नेबूकदनेस्सर राजा के बीच में लाइफ में आ गई थी। घमंड आ गया था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैंने इतने लोगों के ऊपर राज्य कर रहा हूं। तो जिसके कारण उसके पंख निचोड़े गए। अब देख रहे हो, अगर आप देखो प्रभु ने उसको बताया और उसका जो जीवन था, बाइबल बताती है 7 साल के लिए वो जंगलों में रहा, जंगलों में खाना खाता था। अगर आप वचन निकालना चाहते हो हम पढ़ेंगे दानियल 4 उसका 25 से 27। क्या हाल हो चुका था राजा नेबूकदनेस्सर का कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। मैदान के पशुओं के साथ संग रहेगा। अब देख रहे हो, वो 7 साल के लिए एक बीस्ट बन गया, एक जानवर बन गया, एक अलग प्राणी बन गया, एक राजा जो इतने लोगों पे रूल करता था, इतनी जगहों पे उसका शासन था। बाइबल में लिखा है वो जंगलों में खाना खा रहा है। पढ़ो आगे। तू बैलों के समान घास चरेगा। बैलों के समान घास चरेगा। आप देख रहे हो क्या हालात हो गई थी उसकी। राजा नेबूकदनेस्सर जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला था। पढ़ो आगे। आकाश की ओस से भीगा करेगा और 7 युग तक तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। हालेलुया। जब तक तू ना जान ले कि परमेश्वर प्रभु ही महान है, सामर्थी है। तो जो ये राजा नेबूकदनेस्सर है,
उस समय हम जानते हैं जब घमंड आ गया तो उसके बाद जो ये क्रोध प्रभु का था, जिसके कारण 7 साल ये इस हालात में इस प्रकार रहा। आप देख रहे हो। और जितनी भी चीज़ें दानियल 7 में हम पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें अंतिम समय के एंटी क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट के राज्य को भी संबोधित करती हैं। हालेलुया। तो साथ ही साथ जैसे 7 साल के लिए नेबूकदनेस्सर के विषय में हम सीखते हैं, उस दौरान उसका भी 7 साल के लिए किंगडम होगा। वो बीस्ट की तरह काम करेगा। उसके डिसीशंस एक बीस्ट के समान, उसके डिसीशंस कोई प्यार के साथ नहीं भरपूर। वो इतना सेल्फिश और अपनी हुकूमत के लिए वो किसी भी हद को पार करेगा। आप देख रहे हो, बाइबल में लिखा है 7 साल, जो 17वां हफ्ता है, 70th वीक, जो आगे आने वाले 10 चैप्टर में हम सीखेंगे, जानेंगे, 7, 8, 9 में हम सीखेंगे। बट जो ये 7 साल का राज्य होगा, ये एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा, जिसमें वो पीस तो दिखाएगा, बट पीस के पीछे वो लोगों की लाइफ्स को डिस्ट्रॉय करेगा, मसीहों के पीछे होएगा, उसका क्रोध लोगों पे भड़केगा और वो शैतान की इच्छा को इस धरती पे पूरा करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम इस कलाम में देखते हैं, ये सारी चीज़ें दानियल के समय के बीच एंटी क्राइस्ट और उसके समय को संबोधित करती हैं। हालेलुया। वो एक शेर के समान 7 साल। उसी वचन को दोबारा लगाओ स्क्रीन पे, दानियल 7 का यस। और बाइबल में लिखा है भूमि से उठ खड़ा होगा। देख रहे हो, एंटी क्राइस्ट उठ खड़ा होगा और मनुष्य के नाई पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया, उसका हार्ट उसे मनुष्य का दिया गया। वो एक बीस्ट है, आप समझ रहे हो, बट मनुष्य का हार्ट उसे दे दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं जो पहले जंतु के विषय में हम सीखते हैं। दूसरा हम देखते हैं, फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था, जो एक भालू के समान था और एक पंजर के बल उठा हुआ था। इसका मतलब एक साइड से वो उठा हुआ था और एक साइड से वो गिरा हुआ था। और मैंने कल भी बात करी थी, जो मीडियन और पर्शियन जो अंपायर था, जो दूसरा अंपायर था। आप देख रहे हो, मैंने कल बताया था 2 हाथ किस प्रकार, जिसके जो उस समय पे 2 राज्य थे जो राज करते थे पूरे विश्व में, पूरी हुकूमत जिनकी थी। तो इसी प्रकार इस दौरान भी जो ये रीछ संबोधित करता है, एक बल पे है, एक पंजे के भार पे, हल्का वो टेढ़ा है। ये क्या संबोधित करता है कि उनमें से जो मीडियन पर्शियन जो अंपायर था, उनमें से एक बहुत स्ट्रांग था और एक बहुत निर्बल था। तो एक पे खड़ा होना और एक पे एक बेंड हुआ होना, ये संबोधित करता है इस प्रकार। और यही चीज़ें हम अंतिम समय में देखेंगे। जो 5 राज्य निकलेंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे और 5 राज्य वो बहुत वीक होंगे, जो अंतिम समय में हम जानते और सीखते हैं। और जिसके बीच में से बाइबल कहती है एंटी क्राइस्ट का निकलना होगा। लगाओ उसी वचन को फुल स्क्रीन पे। और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसूलियां थी। देख रहे हो, 3 हड्डियां थी। इसका मतलब वो लोगों के मांस को चीरेगा। इसका मतलब बाइबल में लिखा है, और लोग उससे कह रहे थे उठकर बहुत मांस खा। मांस खाने का मतलब कि एक पॉलिटिकल पावर की, एक हुकूमत की, एक अथॉरिटी की एक लालसा, जो एक गलत रॉन्ग लालसा है। किसकी? हुकूमत की। और उसे कह रहे हैं और मांस का, इधर भी इसकी भी, इधर भी हुकूमत। तो वो एंटी क्राइस्ट को संबोधित करती है। वो रीछ के समान जो 3 हड्डियां देख रहे हो आप, बाइबल अगर आप प्रकाशित वाक्य में भी इसके विषय में हम सीखेंगे। जो 10 राज्यों में से 3 राज्य होंगे, जो ये 3 हड्डियां हैं, 10 राज्यों में से जो 3 राज्य होंगे जो एंटी क्राइस्ट का विरोध करेंगे, उसकी बातों का विरोध करेंगे, कुछ चीजें जो उनको अच्छी नहीं लगेंगी और जिसका वो विरोध करेंगे, तो एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? उन 3 राज्यों को, उन 3 निर्बल राज्यों को
वो खाप लेगा, हाँ, उन्हें उखाड़ देगा, उन्हें खत्म कर देगा। और बाइबल में क्या है, उस पॉलिटिकल पावर में जो वो लोग कह रहे हैं मांस खा, इसका मतलब इधर भी, हाँ, ये नहीं मान रहा, इधर भी हुकूमत, इधर भी, तो वो सारी जगह पे कंट्रोल लेगा। और एक बुरी लालसा के साथ जो भी उसको करना पड़ेगा, लोग मरे जिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक सत्ता की भूख और प्यास, हाँ, सत्ता की लालसा, हाँ, कि मुझे पावर, मुझे अथॉरिटी, मुझे एक पोजीशन, एक पॉलिटिकल विंग, मेरा नाम, तो उसके लिए वो कुछ भी पार करेगा। आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो। तो ये दूसरा राज्य जो हम सीखते हैं, अब निकालेंगे वचन, यस, पढ़ो इस वचन को, तीसरा 6, यस। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है, और उस जंतु के 4 सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया। आप देख रहे हो, दृष्टि की, एक चीते के समान और जंतु के उसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं। मैंने कल भी बात करी थी, जो ब्रॉन्ज अंपायर है, जो जांघें, जो लेग में हम देखते हैं कि उसके ऊपर ब्रॉन्ज था। आप देख रहे हो, और ये ग्रीस का एम्पायर था, ग्रीक, जिसको हम अलेक्जेंडर कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो जो जिसने बहुत ही कम उम्र में पूरे विश्व पे हुकूमत जमा ली। अगर देखा जाए तो कहते हैं कि 3 साल में सबसे कम पीरियड था जिसमें उसने पूरी हुकूमत जमा ली। और मैंने आपको बताया था उसका 33 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। बट उसके साथ जो उसके साथ काम करते थे 4 जनरल्स थे, 4 लोग थे जो मेन उसके साथ अपॉइंटेड थे और उसके साथ वो शासन करते थे। तो जो ये 4 हेड हम देखते हैं कि 4 हेड निकल आए हैं, ये वो 4 जनरल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देख रहे हो 4 वो हेड जो अलेक्जेंडर के समय पे उस दौरान होंगे। तो हम देखते हैं, और इसको वचन को निकालो, और बाइबल में लिखा है, और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। अब देख रहे हो, ये संबोधित करता है इस दौरान, जैसे अलेक्जेंडर ने 3 साल में फटाफट हर जगह पे हुकूमत पाली, तो बाइबल अंतिम समय के विषय में जिक्र करती है कि एंटी क्राइस्ट का रूल भी ऐसी होएगा। एक बड़ा अधिकार वो फटाफट जमा लेगा, और उसको अधिकार दिया गया। लोग बोलेंगे हाँ, अधिकार हम भी अपना देते हैं, हम भी अपना देते हैं। क्यों? वो दर्शाएगा कि वो एक पीस को लेके आ रहा है। क्योंकि क्या होगा, इस अंतिम समय में माहौल बहुत खराब हो जाएगा। युद्ध चल रहे हैं, लोग एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अपने आप को अच्छा दिखाता हुआ वो पीस दिखाएगा कि पीस, शांति, मैं शांति लेने आया हूँ, मैं शांति देने आया हूँ और शांति को स्थापित करने आया हूँ। और जब लोग देखेंगे हाँ वो अच्छे काम कर रहा है, भले काम कर रहा है, तो वो अपना अधिकार उसको देने लगेंगे। हाँ, जैसे कि अगर इंडिया है, वो बोलेगा मेरी सॉवरेनिटी खत्म है, मैं आपके नीचे आता हूँ। इटली है, मैं अपनी सॉवरेनिटी, मैं अपने देश को खत्म करता हूँ और आपके नीचे आता हूँ। तो ऐसे लोग क्या करने लगेंगे, एंटी क्राइस्ट को अपना अधिकार देने लगेंगे। और एंटी क्राइस्ट का धीरे धीरे बहुत ही जल्दी, जैसे इस समय में पढ़ते हैं, कुछ ही समय में उसका अधिकार सारी जगहों पे लग जाएगा और सब के सब उसके अनुसार चलाए जाएंगे। जो वो बोलता है वो किया जाएगा। वो चिप बोल रहा है, चिप लगाई जाएगी। वो बोल रहा है उसकी आराधना हो, हर जगह पे उसका एक अधिकार जम जाएगा। हालेलुया। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, जो ये 4 प्राणी हैं, ये पुराने स्वप्न के साथ भी मैच करते हैं और साथ ही साथ ये अंतिम समय के विषय में एंटी क्राइस्ट और उसके राज्य के विषय में जिक्र करते हैं। हालेलुया। अब चौथा फाइनल जिसके बारे में हम देखते हैं, पढ़ो, लगाओ उसी सेम वचन को स्क्रीन पे। चौथा, यस। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा एक और चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं।
दृष्टि की चौथा जंतु भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, जैसा कि और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। हमने दानियल के समय में पढ़ा कि किस प्रकार उसकी टांगे जो थी वो लोहे की थी। आप समझ रहे हो, आयरन जो रोमी अंपायर था कैसे सजाएं देता था, वो क्रूर था। देख रहे हो, रोमी भयानक, जो क्रूस की सजा थी वो रोमियों की सजा थी। लोगों को क्रूस पर लटका देना, लोगों को ऐसी ऐसी शेर के सामने डाल देना, उनको जला देना। नीरो तो ऐसा राजा था कि नाइट लैम्प्स की तरह लोगों के शरीर को जला देता था। ऐसी क्रूर हत्याएं, लोगों का मारा जाना रोमी सरकार के दौरान होता था। तो इसी प्रकार जो ये चौथा राज्य है, इसको फुल स्क्रीन पे लो, तो ये जो चौथा जंतु है ये भयंकर, डरावना और बहुत सामर्थी, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत और सब कुछ खा डालता है। उसके आगे कुछ टिकता नहीं है। हाँ, कोई उसका विरोध कर रहा है उसे मार डालेगा, कोई प्रभु की बातों को कर रहा है उसके खिलाफ वो उसे मार डालेगा। तो उस बाइबल में क्या है, वो सब कुछ खा डालता है और चूर चूर कर देता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंद देता है। अगर दांत में फिट नहीं आया, दांत से खाया नहीं गया, तो क्या है, उसके पंजे से वो उसे रौंद देगा, बट सब कुछ को वो डिस्ट्रॉय करेगा, किसी भी चीज को छोड़ेगा नहीं। ये क्रूरता इस वचन में हम देखते हैं जो अंतिम समय में होगी एंटी क्राइस्ट के रूल में, एंटी क्राइस्ट के राज्य में। वो सब कुछ खत्म कर देगा जो उसके आगे आ रहा है। भयंकर से भयंकर सजाएं। हाँ, आप उधर लॉ या जुडिशरी या कोर्ट के ये चीजें चलने नहीं वाली। आपके मेरे फंडामेंटल राइट है जी, कुछ नहीं। आप उसके अनुसार चल रहे हो, ठीक है, उसके अनुसार नहीं, वो कुछ भी करेगा। बाइबल और जो बाइबल क्या, और वो सब पहले जंतु से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। उसके 10 सींग हैं। कल भी मैंने आपको बताया था जो आखिरी का जो ये राज्य होएगा, हम देखते हैं जो पांव हैं 10 उंगलियां, तो 10 नेशंस, 10 राज्य जो इकट्ठा होंगे और उनके बीच में से एक एंटी क्राइस्ट निकलेगा। हालेलुया। तो हमने कल भी पढ़ा था 10 उंगलियों के विषय में, और किस प्रकार सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। 5 परमानेंट मेंबर हैं और कैसे बात चल रही है। हाँ, और चीज़ें और 5 को ऐड करने का प्रयास हो रहा है। हाँ, चीज़ें पास हो रही हैं, ट्रीटी साइन हो रही है, तो 5 और ऐड। आप समझ रहे हो, ये सारी बातें जो बाइबल में पहले से बयान थी आज हम पूरी होते हुए देख रहे हैं। तो ये 10 उंगलियां आप देख रहे हो, 10 नेशंस जो इकट्ठा होंगे एंटी क्राइस्ट के राज्य को स्थापित करने के लिए। उनके बीच में से एंटी क्राइस्ट निकलेगा और वो अपना शासन पूरे विश्व भर में करेगा। हालेलुया। निकालेंगे एक वचन, दानियल 7 उसका 7। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा, एक चौथे जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतु से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। 10 सींग। और इसी सेम वचन आप अगर आप प्रकाशित वाक्य 13 उसका 2 अगर हम पढ़े, अब सेम इस वचन को जब आपने देखा है, अब 13 उसका 2। और जो पशु मैंने देखा वह चीते के नाई था, और उसके पांव भालू के से। उसके पांव, ध्यान दो, वह चीते के नाई था, उसके पांव भालू के से थे। मैंने आपको क्या बोला था कि जो चीजें खाने में नहीं आ रही वो उनको रौंद देता था। तो जो रीछ के आपके जो पांव हैं आपने देखे हैं, कोई चीज उसके हाथ में आ जाए वो चीज बचती नहीं है, तो उसे पूरी तरह से निचोड़ देना, रौंद देना, उसे चकनाचूर कर देना। पढ़ो आगे। और मुंह सिंह का सा था। मुंह सिंह का सा था। हाँ, उसके दांत जो नाश करने वाले, खत्म करने वाले हैं, फ्लैश को चीर देने वाले हैं। पढ़ो आगे। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और अपना सिंहासन और अपना अधिकार
उसे दे दिया। तो एंटी क्राइस्ट के विषय में जैसा कि मैंने आपको बताया था, सब लोग अपना अधिकार उसे दे देंगे। हमारे ऊपर भी शासन करो, और वो बाहर निकल के सबके ऊपर शासन करना शुरू करेगा। हम अंतिम समय में हैं और हमें जानना और समझना और तैयारी करनी है। होशिया की पुस्तक निकालेंगे 13 उसका 6 से 8। मैं बच्चे छीनी हुई रिछनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की छिल्ली को फाड़ूंगा और सिंह की नाई उनको वहीं खा डालूंगा जैसे वन पशु उनको फाड़ डाले। आप देख रहे हो, इस जगह पे होशिया में भी हमें चीजें पढ़ते हैं। मैं बच्चे छीने हुए, सबसे पहले मैं सी के समान सब बना हूँ। आपने वो देखा, जो ये 4 क्रीचर्स थे, आपने एक एक करके देखे थे। सबसे पहले सी देखा था, उसके बाद मैं चीते के नाई उनको मार्ग में घात लगाए रहूंगा। तीसरा हम देखते हैं, मैं बच्चे छीनी हुई रिछनी के समान बनकर उनको मिलूंगा। तो जो ये क्रीचर्स है, आप इनको अलग अलग जगहों पे सेम क्रीचर्स को आप बार बार देख रहे हो। बाइबल अलग अलग जगहों पे सेम चीज का जिक्र करती है, क्योंकि ये चीजें अंतिम समय में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस युग में, जिस समय में हम जी रहे हैं। और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और सीध दोबारा शेर के नाई उनको वही खा डालूंगा जैसे वन पशु उनको फाड़ डालेंगे। तो ये 4 क्रीचर्स आप देख रहे हो, जो स्क्रीन पे हैं, ये सेम चीजें यहाँ पे बयान होती हैं। तो वो समय बहुत भयंकर होगा। जो ये क्रीचर्स बाहर निकलेंगे, जो एंटी क्राइस्ट का ये राज्य बाहर निकलेगा, ये हालात होंगी उस दौरान। ये एक रिछनी जिसके बच्चे छीने हो, क्या करेगी वो? अब देख रहे हो, वो राज्य में इस प्रकार होएगा। कोई इमोशनल नहीं होएगा कि आपके बच्चे ने भूखा है, वो उसको कुछ नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंटी क्राइस्ट और उसके लोगों को। वो बहुत क्रूर होंगे, उन्हें मारने में 1% भी अफसोस नहीं होएगा। वो निर्दयी शासन होगा। और बाइबल कहती है, और वन पशु फाड़ डालेंगे। एंटी क्राइस्ट का राज्य फाड़ डालने वाला होएगा, घात करना। अब देख रहे हो, ऐसी कंडीशंस होंगी एंटी क्राइस्ट के उस 7 साल के राज्य में। पीस दिखाएगा, बट इतनी खिलाफत आपको पता नहीं है। तो आपको अलर्ट रहना है, आपको तैयारी करनी है कि हम रैप्चर में उठाए जाएंगे। वो समय जो आ रहा है वो बहुत ही भयंकर है। ये सारी चीजें इसीलिए कि हम तैयार हो सके। हालेलुया। वो 4 जानवर, जो 4 विंड्स हैं जिसके विषय में आज हमने पढ़ा, जब वो छोड़ी जाएंगी, जो दूतों ने रोकी हुई हैं, देख रहे हो वो समय आएगा डिस्ट्रक्शन का। जो जैसे 4 विंड्स जब छोड़ी गई तो उसके बाद क्या मतलब है? एंटी क्राइस्ट का निकलना। तो ये एक चिन्ह है कि जब ये 4 विंड छोड़ी जाएंगी, उसके बाद एंटी क्राइस्ट का आना होएगा। तो ये एक टाइमलाइन है जो बाइबल में जिक्र है, जिसके विषय में बाइबल विंड्स छोड़ी गई, 4 जंतु बाहर निकल के आए। और 4 जंतुओं के विषय में मैंने आपको बताया कैसे वो अंतिम समय के एंटी क्राइस्ट के राज्य को संबोधित करते हैं। हालेलुया। तो विंड्स का पहले आना उस 7 साल के राज्य से। तो अलर्ट रहे, तैयारी प्रभु की हजूरी में, प्रभु के आगमन के लिए। हालेलुया। तो सचमुच हमें तैयार होना है, वो समय बहुत भयंकर होएगा। आपने देखा राजा नेबूकदनेस्सर कैसे वो एक बीस्ट के समान, जिसको कोई परवाह नहीं किसी चीज की, हम वो लोहे के समान, लोहे के दांत लिए हुए, रोमी सरकार की तरह निर्दय है। वो हालात जो करेगा, भालू रिचनी के विषय में, जो एक जगह पे टिल्टेड है, एक पैर पे। आप देख रहे हो, एक मेजर कंट्रीज और एक माइनर, एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस, ये चीजें संबोधित करती हैं। इसी प्रकार किस प्रकार हम आगे पढ़ते हैं, 4 मुंह निकले हुए हैं, वो 4 जनरल्स। स्ट्रेंथ, जो 4 जनरल्स का मतलब है ये पावर, ये स्ट्रेंथ को संबोधित करता है। और मैंने आपको बताया था कैसे लोग राज्य एंटी क्राइस्ट को अपनी हुकूमत देंगे। हालेलुया। तो ये सारी बातें जो आज आपने जानी है, ये सिर्फ ताकि हम तैयार हो सके। हम प्रभु की बातों को हल्का न ले, लाइट ना लें, क्योंकि जो समय आ रहा है वो बहुत विपरीत आ रहा है। अच्छे दिन नहीं, भयंकर दिन आ रहे हैं। तो आपको अलर्ट होना है, आपको रेडी होना है। उसका आगमन
बहुत निकट है। हालेलुया।